हेलो गाइस, मेरे चैनल का नाम है लेजिट कॉमर्स। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज मैं एक टॉपिक कवर करना चाहता हूँ जिसका नाम है बैंकिंग। वो क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 है। उसमें ये है कि बैंक आपने सुने होगा। बैंक किस लिए होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स के लिए होता है। बैंक्स मतलब आपका डिपॉजिट रखेगा, आपको लोन देगा और आपके इन्वेस्टमेंट्स कराता है, तो इसलिए होता है बैंक। तो आज हम पढ़ेंगे। तो ये आपको सामने दो बैंक्स के नाम दिख रहे होंगे। दो तरीके के बैंक होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होता है कमर्शियल बैंक। तो आज मैं पहले बताता हूँ कमर्शियल बैंक क्या काम करता है। कमर्शियल बैंक एक तरीके से आपकी प्राइमरी यूनिट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। प्राइमरी यूनिट है ये आपकी, प्राइमरी यूनिट है आईबीएस की। मतलब इंडियन, मतलब आईबीएस का मतलब इंडियन बैंकिंग सिस्टम। हाँ, तो ये आपकी प्राइमरी यूनिट है आईबीएस की, ठीक है। मतलब एक तरीके से कहा जाए ना तो कमर्शियल बैंक है ना जो, वो एक बैकबोन भी है हमारी इकोनॉमी की, क्योंकि वो हाउस होल्ड सेक्टर में ही आता है। मतलब एक तरीके से उनकी ही एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है और कमर्शियल बैंक उनकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। क्योंकि कमर्शियल बैंक परफॉर्म द फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स को एडवांस मतलब लोन्स देता है, और मेकिंग इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो इस सब में इसका एम क्या होता है? एम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। एम होता है अर्न प्रॉफिट। इसका एम होता है अर्न प्रॉफिट करना। और इसके एग्जांपल्स जो होंगे वो होते हैं आपके, जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी हो गया आपका। और भी होते हैं आपका, कैनरा बैंक हो गया, पीएनबी हो गया। तो ये सब ना कमर्शियल बैंक में आते हैं। तो ठीक है, कमर्शियल बैंक आप समझ गए होंगे एज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये इससे आप अपनी एक डेफिनेशंस, पूरी प्रॉपर डेफिनेशंस बना सकते हो। कमर्शियल बैंक इज इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट। और इसका एम होता है अर्न प्रॉफिट, ठीक है। अर्न प्रॉफिट इसका एम होता है। तो ये बना सकते हो आप। और अभी मैं इसको, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, शायद नहीं आता इस बार, मेरे 12th में भी नहीं आया था। मैं आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन था, वाई कमर्शियल बैंक बैकबोन इकोनॉमी। जो कमर्शियल बैंक है ना, वो बैकबोन कैसे है हमारी इकोनॉमी के। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे है बैकबोन। पता है कमर्शियल बैंक कैसे है बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी? क्योंकि पता है हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना, हाउस होल्ड सेक्टर थोड़ा हिला होगा, एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं मैनेज करता हूँ, आगे देखता हूँ। हाँ, थोड़ा हिला है, मुझे पता है ये फ़ोन सही से ना हुआ नहीं है। तो छोड़ो, टॉपिक वापस आते हैं। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना, वो अपना पैसा ना यहीं सेव करता है। जितना उसका जो मनी होता है ना, वो जाके कमर्शियल बैंक को में सेव कर देता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक में सेव कर देता है ताकि उसको आने वाले टाइम में वो पैसा
उसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट में, उसका प्रोडक्टिव सेक्टर में, किसी अच्छे सेक्टर में उसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट में काम आए। वो अपना पैसा कमर्शियल बैंक में सेव किया, आगे वो आगे इन्वेस्टमेंट कर सकता है जहाँ पे उसको फ़ायदा हो। ठीक है, जहाँ पे उसको फ़ायदा हो तो वो वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक रीज़न ये हो गया। और दूसरा रीज़न ये है कि कमर्शियल बैंक यहाँ वो भी कह सकते हैं, उसका एक मेन फंक्शन होता है कि सेविंग करना हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, उसका एक मेन फंक्शन ये भी है कि हाउस होल्ड सेक्टर से सेविंग करना, उसका ये भी एक मेन फंक्शन है। और वही सेविंग्स प्रोडक्टिव सेक्टर, ठीक है, वही सेविंग जाके प्रोडक्टिव सेक्टर में लगा देना। ठीक है, तो उसका एक ये भी एम होता है कमर्शियल बैंक का। हाँ, मतलब एक तरीके से वही है बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, ताकि यहाँ पे सेव करना और कोई किसी अच्छी जगह पे लगाना जहाँ पे उसको पैसा अच्छा है, मतलब फ़ायदा हो, एक तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर वालों को फ़ायदा हो। तो अभी यहाँ पे करता हूँ मैं, ये हो गया आपको कमर्शियल बैंक। हमने डेफिनेशन पढ़ ली, बारे में पढ़ लिया क्या क्या करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट। सॉरी, ये एग्जांपल है, ये दोनों हैं SBI, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अर्न प्रॉफिट करता है। हाँ, क्वेश्चन ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाई कमर्शियल बैंक बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। हाउस होल्ड सेक्टर, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर का ये फ़ायदा देखता है। ये हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं कमर्शियल बैंक में जाके, फिर वो वहाँ से अपना पैसा जो है वो प्रोडक्टिव सेक्टर में लगाता है। ठीक है, प्रोडक्टिव सेक्टर में लगाता है, ठीक है। और ये दूसरा फंक्शन एक है कि वो कमर्शियल बैंक का एक मेन फंक्शन है कि वो सेविंग करता है, और उसका जो सेविंग होता है वो जाके अपना सेविंग जितनी भी होती है वो अपनी प्रोडक्टिव सेक्टर में आगे बढ़ाता है ताकि उनको फ़ायदा हो। ठीक है, और यहाँ पे दो तरीके के रेट होते हैं। ठीक है, दो तरीके के रेट कौन कौन से होते हैं। एक होता है बोरोइंग रेट, और एक होता है तुम्हारा बोरोइंग रेट होता है, एक होता है लैंडिंग रेट। ठीक है, बोरोइंग रेट होता है जिस रेट पे, इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक तुम्हारा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है ना, उसे कहते हैं बोरोइंग रेट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना पे तुम्हारा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है ना कमर्शियल बैंक, आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है ना कमर्शियल बैंक, उसे कहते हैं बोरोइंग रेट। ठीक है, समझे ना, जिस रेट पे इंटरेस्ट डिपॉजिट कर रहा है अपने पास कमर्शियल बैंक, उसको कहते हैं बोरोइंग रेट। और लैंडिंग रेट एक तरीके से होता है जिस रेट पे, ये भी रेट पे कमर्शियल बैंक रिजर्व जो होता है, अपना रिजर्व्स जितने होते हैं वो आउट कर रहा है, आउट देयर रिजर्व टू इन्वेस्टर, जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ना उनको जो रिजर्व दे रहा है ना उसको कहते हैं लैंडिंग रेट। ठीक है, जिस कमर्शियल बैंक, देखो बोरोइंग रेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट पे वो डिपॉजिट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसको कहते हैं बोरोइंग रेट। और जिस रेट पे वो मतलब लैंडिंग रेट वो होता है द रेट लैंड्स आउट देयर रिजर्व्स टू इन्वेस्टर्स को लैंडिंग रेट। मतलब कि जो ये है लैंडिंग रेट है कि जो कमर्शियल बैंक है अपने रिजर्व्स इन्वेस्टर को देता है जिस रेट पे, उसको कहते हैं लैंडिंग रेट। ठीक है, उसको कहते हैं लैंडिंग रेट। और इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं स्प्रेड्स।
इन दोनों के डिफरेंट ऑफ राइटिंग थोड़ी बेकार है, आई नो, क्योंकि मैं भी बेकार ही हूँ, आई नो। लैंडिंग रेट उसको कहते हैं स्प्रेड्स, ठीक है, स्प्रेड्स कहते हैं। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा दिया, ज़्यादा वीडियो लंबे हो गए उसके लिए सॉरी। अगली बार से मैं देखूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़।